बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है रिसर्च प्रपोज़ल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, गाइड करूंगी कि आप रिसर्च प्रपोज़ल कैसे लिख सकते हैं। वो रिसर्च प्रपोज़ल जो 2 से 3 सफ़ों पर मुश्तमिल होता है या जिसके अंदर 1500 से 2000 तक लफ्ज़ लिखे जाते हैं। अमूमन रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो रिसर्च से पहले सबमिट कराया जाता है और फिर जब आपका इन्वेजिलेटर या आपका टीचर उसको अप्रूव कर देता है तो उसके ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं। रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो रिसर्च लिखने से पहले रिसर्च के बारे में एक आइडिया देने को रिसर्च प्रपोज़ल कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों को रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या लिखा जाता है जिनकी यूनिवर्सिटी उनको कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं देती या उनके टीचर जो हैं उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि वो किस तरीके से रिसर्च प्रपोज़ल लिख सकते हैं। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे नोट्स, PDF और वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो रिसर्च प्रपोज़ल हमने डिस्कस करना है उसके अंदर एग्जाम्पल को देखेंगे हम कि सबसे पहली हेडिंग जो आप रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर देते हैं, ये एक रिसर्च प्रपोज़ल का डॉक्यूमेंट मेरे सामने मौजूद है। ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर आप इस एग्जाम्पल को आप एज इट इज़ फॉलो करके अपना रिसर्च प्रपोज़ल लिख सकते हैं। इस रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर APA स्टाइल फॉलो किया गया है टोटली, और मैं आपको समझाऊंगी भी कि APA स्टाइल कैसे है। सबसे पहली हेडिंग जो हमारे पास मौजूद है वो रिसर्च प्रपोज़ल की है, जिसके अंदर टाइटल का नाम लिखा गया है। जो टाइटल है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, जो आपका मेन क्वेश्चन है, वो सबसे पहले लिखा गया है। ये प्रपोज़ल जो लिखा गया है एक शॉर्ट स्टोरी पे लिखा गया है जिसका नाम है द पेपर मेनाजरी बाय किन ल्यू। किन ल्यू एक राइटर है जिसने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसका नाम है द पेपर मेनाजरी। उसके अंदर वो क्या कर रहा है, एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ रिसेंटमेंट थ्रू द मेन कैरेक्टर। ये रिसर्च का प्रपोज़ल है, मतलब ये मेन टॉपिक है, मेन बात है जो इस पूरी रिसर्च के अंदर, जो कि 2000 की भी हो सकती है और 10,000 लफ्ज़ों की भी हो सकती है। तो क्या रिसर्च का क्वेश्चन बनाया गया है कि किन यू जो राइटर है, ऑथर है, उसकी स्टोरी द पेपर मेनाजरर एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ रिसेंटमेंट थ्रू द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर जो रिसेंटमेंट की थीम शो करता है उसके बारे में। इसी के अंदर आप कोई मार्क्सिज्म भी अप्लाई कर सकते हैं, फेमिनिज्म भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि Kin used the paper menagerie exploring the theme of Marxism, exploring the critical analysis of feminism थ्रू द मेन कैरेक्टर, या कोई भी ऐसी डिफरेंट, इसको आप ऑब्वियसली आपका जो टॉपिक होगा वो मुख्तलिफ होगा। फिर आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या बताएंगे कि ये दो पेपर मेनाजरी जो लिखी है वो किन ल्यू ने लिखी है, जिसके अंदर रिसेंटमेंट की थीम है, जिसके अंदर कनेक्शन की थीम है, कल्चर की थीम है, आइडेंटिफाई, और यानी कि अपने टॉपिक के बारे में आप बताएंगे कि और कौन कौन से टॉपिक आपसे रिलेट होते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे कि जो आपने शॉर्ट स्टोरी चुनी है, नॉवल चुनी है, ड्रामा चुना है, पोइम चुना है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे कि इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर बताया गया है कि जो मेन कैरेक्टर है, जो जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूम रही है, उसका नाम जैक है, जो कि एक अमेरिकन बॉय है। स्टिल उसकी जो मदर हैं वो चाइनीज़ मदर हैं, उनसे उनका कम्युनिकेशन कैसा रहता है। इसी तरह फर्दर ये देखें, किन ल्यू जो है वो पैदा हुआ है 1976 के अंदर। अब किन ल्यू राइटर भी हैं। इसके अलावा इनके आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये APA स्टाइल फॉलो किया गया है। आगे भी फर्दर आपको ऐसे ही मिलेगा, आपको कोटेशंस मिल सकती हैं, साइटेशंस मिल सकती हैं। उनके आगे फर्दर जो है लिखा हुआ होगा कि वो किसने दी थी और कहाँ दी थी। फर्दर इसी स्टोरी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन कितने पैराग्राफ का इन्होंने दिया हुआ है, हम देख सकते हैं कि 1 पैराग्राफ दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3, 4, 5, 6 बड़े पैराग्राफ दिया हुआ है, कुल 1.5 पेज दिया हुआ है। हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन अच्छा खासा बड़ा दिया हुआ है। और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताया हुआ होगा, तमाम जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट अटैम्प्ट करना चाह रहा है उसके बारे में हेड टू टो जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया होता है। इंट्रोडक्शन जो होता है आप समझ लें कि वो एब्स्ट्रैक्ट की तरह है, यानी कि आपने जो भी रिसर्च आगे कंडक्ट करनी है, मेन कैरेक्टर के स्टार्ट से शुरू करना है और आखिर में वो जो थीम आप फाइंड कर रहे हैं, जो आपका कंक्लूजन है, वो तक आपने इसके अंदर देना है। लेकिन कंक्लूजन नहीं देना, आपने स्टोरी का इंट्रोडक्शन, जो भी आपका वर्क आप चूज़ कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए, उसके बारे में बता दें। अगर कोई थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं तो उस थ्योरी के बारे में बता दें। अगर मेन कैरेक्टर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो वो बता दें। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो आप इस
पैराग्राफ के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर बता सकते हैं। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपकी रिसर्च के बारे में सब कुछ बताता है। कैसे लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं कि द रिसर्च एम टू एनालाइज द काज ऑफ एक्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर शोइंग रिसेंटमेंट टू हिज ओन कल्चर एंड हेरिटेज। जिन लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि जो मेन बॉय जैक है उसको अपना कल्चर और हेरिटेज पसंद नहीं होती, और इसके ऊपर वो बाद में रिसेंटमेंट दिखा रहा होता है, यानी कि वो शर्मिंदा हो रहा होता है कि वो ऐसा क्यों सोचता होता है। तो ये रिसर्च भी जिस स्टूडेंट ने लिखी है उसका एम यही था कि वो दिखा सके कि जो मेन कैरेक्टर है वो अपने ही कल्चर और हेरिटेज पे जब शर्मिंदा होता है तो वो उसको बाद में किस तरह रिसेंट करता है, या फिर जब वो रिसेंटमेंट शो कर रहा होता है अपने कल्चर और हेरिटेज के ऊपर तो क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होता है। अब रिसर्च के ऑब्जेक्टिव की बारी आ जाती है। जितनी भी चीज़ें आपने अपने रिसर्च के अंदर फाइंड करनी है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल इस स्टोरी के अंदर जो मैं रिसर्च करने वाला स्टूडेंट है वो क्या फाइंड करना चाह रहा है? टू इन्वेस्टिगेट द एक्शन ऑफ मेन कैरेक्टर। ये एक बात है जो वो फाइंड करना चाह रहा है, जिसके अंदर वो शो करता है कि रिसेंटमेंट है उसको आइडेंटिटी का, कल्चर का और कनेक्शन का। टू इन्वेस्टिगेट द रीजन बिहाइंड दोज एक्शन, वो ऐसा क्यों करता है। टू इन्वेस्टिगेट द काजेज ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट विद हिज हेरिटेज मदर, वो अपनी माँ के साथ ही इसको शो कर रहा होता है तो क्यों कर रहा होता है। टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ मेन कैरेक्टर रिसेंटमेंट ऑन हिज मदर, जो मदर है ऑपोजिट साइड पे वो अफेक्ट हो रही होती हैं तो कैसे हो रही होती हैं। ये 4 क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, इसके अलावा टाइटल ऑफ योर प्रपोजल, ये तीनों चीज़ें आपने खुद फाइंड करनी है। आप इसको मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल अपना बना सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू होता है ऑलरेडी आपके टॉपिक के ऊपर जितनी भी रिसर्चेज हो चुकी होती हैं उनको स्टडी करना और उनको इवैल्यूएट करना, फिर अपनी वर्डिंग के अंदर उनको लिखना। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता लिटरेरी रिव्यू। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंट्रोडक्शन 9 पैराग्राफ का है तो आपका लिटरेरी रिव्यू 4 to 3 पैराग्राफ का होगा। लिटरेरी रिव्यू जो है वो इंट्रोडक्शन का आपका हाफ हो सकता है। लिटरेरी रिव्यू के अंदर आपने ऑलरेडी जो रिसर्च वर्क हो चुका है आपके टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी स्टोरी है द पेपर मैनेजर, इसके अंदर जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स आ चुके हैं, जितना भी वर्क हो चुका है, जितने भी क्रिटिकल एनालिसिस इसके निकल चुके हैं, वो सारे स्टडी करने के बाद कुछ जो राइटर हैं उनकी जो थॉट्स हैं वो बताना कि वो क्या सोचते हैं और वो इसके अंदर थीम ऑफ रिसेंटमेंट कैसे देखते हैं। फिर आप बाद में बताते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी कि आप क्या क्या फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आप स्टडी डिज़ाइन के बारे में बताते हैं कि आप क्या फाइंड करने वाले हैं। आप एनालाइज करने वाले हैं इवेंट्स को, काजेज़ को, इफेक्ट्स को और कॉन्सिक्वेंसेस को मेन कैरेक्टर के ऊपर। एक चीज़ सैम्पलिंग क्या देंगे आप, मतलब सैम्पलिंग से मुराद ये है कि कितने लोगों पे आप रिसर्च करें। ज़रूरी नहीं है कि सैम्पलिंग आप पॉपुलेशन के अंदर से लें या लोगों के अंदर से लें, आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट आर्टिकल सेम थीम के ऊपर पढ़ते हैं तो। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस जितने भी आप बनाना चाहें, मोस्टली लोग 3 से 4 बनाते हैं, सेम आप ये बना सकते हैं। ये आपकी इन्वेस्टिगेशन की तरह होते हैं। देखें उसके अंदर लिखा हुआ था टू इन्वेस्टिगेट द एक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैरेक्टर, इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द काजेज ऑफ एक्शन एंड एक्सपीरियंस। सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट आप क्या यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा यूज़ करते हैं, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं, कुछ भी। अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस से कर रहे हैं, आर्टिकल से कर रहे हैं, वेबसाइट से कर रहे हैं, पैराग्राफ से कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, वो सारी बातें आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप डाटा एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि आप डाटा के ऊपर एनालिसिस, क्या एनालिसिस आपने किया है, कौन सा मेथड आपने फॉलो किया है, आप किस किस्म का डाटा सेट कर सकते हैं। इन सारी जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं डाटा, जैसे कि डाटा एनालिसिस, डाटा रिव्यू, इनके ऊपर स्पेसिफिक अलग-अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। अलग प्लेलिस्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वो ज़रूर देखिएगा। अगर कोई अपेंडिक्स है तो वो बताएं, टाइम फ्रेम है तो बताएं, वरना इन दोनों हेडिंग्स को आप स्किप कर सकते हैं। आखिर में आपने देने हैं रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस आप इस तरह देंगे कि राइटर के नेम पहले लिखने के बाद आप यहाँ पे सन लिखेंगे, यानी कि कौन से ईयर के अंदर इन्होंने बात की, फिर डॉट डालेंगे और उसके बाद जिस भी आर्टिकल, पेपर, वेबसाइट से आपने लिया उसका नाम लिखेंगे, आगे फर्दर उसकी पब्लिकेशन की डेट लिखेंगे, वेबसाइट है तो वो लिखेंगे, SBN नंबर है तो वो लिखेंगे। ये APA जो स्टाइल है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन स्टिल APA के अंदर जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं वो कोशिश की है मैंने आपको बता दूं। और इसके अलावा यहाँ पे जो मार्जिन है वो 1 होनी चाहिए मार्जिन की लाइन, और 0.2 की स्पेसिंग होनी चाहिए लाइंस के दरमियान में। ये एक एग्जांपल थी रिसर्च प्रपोजल की। उम्मीद है कि इसी को आप फॉलो करके अपना रिसर्च प्रपोजल भी बना सकते हैं। आपका टॉपिक डिफरेंट होना चाहिए। जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अगर आप इसको सेम पब्लिश करेंगे तो वो प्लेजरिज्म के अंदर आएगा। एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो है प्लेजरिज्म।
प्लेजरिज्म क्या होता है कि जब आप इंटरनेट से डाटा उठाते हैं और उसको एज इट इज़ अपने वर्क के अंदर लिख देते हैं, तो वो प्लेजरिज्म है। आपको चाहिए कि आप इंटरनेट से डाटा ज़रूर कलेक्ट करें, यानी कि पढ़ें ज़रूर, लेकिन उसे लिखें अपने लफ्ज़ों के अंदर, तो वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। ये जो आपको मैंने स्क्रीन पर नोट्स पीडीएफ दिखाया है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।